जी, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं जी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ किंग। किंग के पास कौन-सी पावर और कौन से फंक्शन होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें बादशाह के जो इख्तियारात व फ़राइज़ हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, उस पे हम बात करते हैं जी। पहला जो इख्तियार है बादशाह के पास, वो है जी अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। वज़ सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री। इसमें सबसे पहला इख्तियार जो बादशाह के पास होता है वो कौन-सा है जी? वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री। बादशाह को जो एक आइनी हैसियत से हासिल है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब करता है। वैसे तो जो आम हालात होते हैं उसमें ये इख्तियारात अगर देखा जाए तो वो महज़ रस्मी है, क्योंकि इंतख़ाब जिस पार्टी की अक्सरियत निसफ़ से ज़्यादा होती है, मतलब आधे से ज़्यादा होती है, तो उसी जो पार्टी जिसके पास निसफ़ से ज़्यादा जो वो मतलब वो लेके आती है, वोट लेके आती है, तो उसका जो सरबराह होता है वही वज़ीर-ए-आज़म होता है। लेकिन ये एक महज़ रस्मी जो इख्तियार वो किसको दे दिया गया है, बादशाह को, कि वो वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री करता है। वो करता किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। बादशाह जो उसका सरबराह होता है उसको अपने पास बुलाता है और उसको वज़ारत-ए-आज़मा की जो दावत देता है, उसको कहता है कि जी आप वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठाएँ। इसके बरअक्स अगर हम देखें कि पार्टी की जो वाज़ह अक्सरियत नज़र नहीं आती, ये भी होता है ना कि किसी पार्टी की भी वाज़ह अक्सरियत नज़र नहीं आती, तो उसमें जो बादशाह अपनी मर्ज़ी शामिल कर सकता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी चर्चिल का चुनाव है। जब मतलब चर्चिल को चुनाव किया गया तो तब वो को वाज़ह अक्सरियत नहीं थी, तो उस वक़्त बादशाह ने क्या किया था, चर्चिल को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ओहदा दे दिया था। जब वज़ीर-ए-आज़म अपना ओहदा सँभाल लेता है तो फिर वो क्या करता है जी, कबीना की एक टीम बनाता है। अपने कबीना के लोगों की एक लिस्ट बनाता है कि जिन लोगों को उसने अपनी कबीना के अंदर शामिल करना होता है, और उनकी जो फ़हरिस्त होती है, उनकी जो लिस्ट होती है, वो उसे क्या करनी होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको बादशाह को पेश करता है। जो लिस्ट होती है, वो बादशाह को पेश करता है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव होता है और वज़ीर-ए-आज़म अपनी कबीना खुद बनाता है, और उस कबीना के लोगों की फिर लिस्ट वो क्या करता है, बादशाह को देता है, और बादशाह उस पे क्या करता है, सिग्नेचर। बादशाह उस पे क्या करता है, सिग्नेचर, फिर वो कबीना बन जाती है। पहला इख्तियार हो गया, लेकिन ये सारा कुछ है महज़ रस्मी। उसके बाद हम कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या होता है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आइनी सरबराह होता है, बादशाह आइनी सरबराह होता है जी। किस तरह होता है जी? वो मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह जो मतलब अब तो बात करें तो बादशाह सिर्फ़ रह गया जी मतलब रस्मी। जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सारे इख्तियारात क्या हैं, रस्मी हैं। तो बादशाह बराए नाम सरबराह है, मगर उसे सिर्फ़ आइनी हैसियत ही हासिल है। आइन के अंदर ही उसको हैसियत हासिल है, लेकिन वो सिर्फ़ एक बराए नाम है। ठीक है? लेकिन इसमें वो जो बहुत से ऐसे इक़दामात होते हैं वो करता है बादशाह। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जब किसी वजह से जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, किसी बरतानिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करता है जी, इस्तीफ़ा दे देता है, अपना बादशाह को इस्तीफ़ा देता है, अपनी कुर्सी छोड़ देता है। या फिर किसी मुहिम के ज़रिए या किसी और इनकलाब के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो देन क्या होता है, बहुत से इख्तियारात जो हमारे किंग के पास, बादशाह के पास होते हैं, बहुत सारे इख्तियारात आ जाते हैं। तब तक वो तमाम चीज़ों का सरबराह कौन होता है, जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। एक तो वज़ीर-ए-आज़म छोड़ गया, जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता तब तक जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं या जो भी इंतज़ामी अमूर होते हैं, उसका सरबराह कौन होता है जी? बादशाह होता है। ठीक है? क्लियर हो गया ये 2 चीज़ें? ये 2 चीज़ें। अब तीसरी की तरफ चलते हैं, किंग एंड पार्लियामेंट। बादशाह और पार्लियामेंट, किंग एंड पार्लियामेंट की बात करें, ये मैं फ़राइज़ व इख्तियारात बता रहा हूँ। पहला इख्तियार कौन-सा था? वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री करता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, आइनी सरबराह होता है। फिर हम बात करते हैं किंग एंड पार्लियामेंट, बादशाह और पार्लियामेंट की बात करते हैं। बादशाह को जो आइन आइन के तहत इख्तियार हासिल है, वो है पार्लियामेंट का इजलास तलब करना। पहला पहला जो उसके पास है, पार्लियामेंट का इजलास तलब करना या फिर उसे मुलतवी करना। वो उसके पास इख्तियार है, वो जब चाहे इजलास तलब कर सकता है, या फिर वो उसका इजलास को मुलतवी भी कर सकता है, और वो बादशाह के पास ये भी इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट को तहलील भी कर सकता है और नए इंतखाबात करवा सकता है। बादशाह के पास कौन-सा इख्तियार होता है?
पार्लियामेंट के इजलास तलब करना, उसको मुलतवी भी कर सकता है, पार्लियामेंट को तहलील भी कर सकता है, नए इंतखाबात भी करवा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मसूदात मंजूर होते हैं उसकी मंजूरी कौन देता है? बादशाह देता है। उनको कानूनी शक्ल तब तक इख्तियार नहीं करता जब तक बादशाह उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता। लेकिन इस मामले के अंदर बादशाह क्या करता है जी? अपने वज़ीर आज़म से, जो उसका क्राउन होता है, उससे क्या करता है? मशवरा करता है। मशवरा करने के बाद फिर वो सिग्नेचर करता है, फिर वो मसूदा क्या बनता है? कानून की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सिंबल्स ऑफ यूनाइटी, इत्तेहाद का मज़हर भी होता है बादशाह। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के मतलब इत्तेहाद का मज़हब किस तरह है कि ये गैर जानबदार रहता है। बादशाह जो हमेशा क्या रहता है? गैर जानबदार रहता है। गैर जानबदार किस तरह रहता है? बरतानिया मतलब बरतानिया में शामिल सब इलाकों और लोगों का जो इत्तेहाद का मज़हर है, वो क्या होता है? बादशाह होता है। बादशाह कोई वहाँ के लोग जो होते हैं वो बड़े अकीदत और एहतराम से देखते हैं और वो बादशाह के अदारे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनका सदियों से ये अदारा चलता आ रहा है। बादशाह का नाम वो इसलिए ज़िंदा रखते हैं क्योंकि वो इसको इत्तेहाद का मज़हर समझते हैं। और बादशाह भी हस्बे जो इख्तलाफ अपोज़िशन होती है, चाहे वो अपोज़िशन होती है, चाहे वो हुक्मरान जमात होती है, बादशाह इस चीज़ का फ़र्क नहीं करता कि ये हुक्मरान जमात है तो मैंने इसका साथ देना है, ये अपोज़िशन है इसका नहीं देना। नहीं, वो इन चीज़ों के अंदर क्या रहता है? गैर जानबदार रहता है और इसलिए वो मकबूलियत का बायस है। और इसी वजह से आज भी बादशाहत बरतानिया के अंदर कायम है। अगर तो बादशाह धड़ेबाज़ी करे, मतलब पलड़ेबाज़ी करे, एक जमात जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं है कि मतलब एक बंदा मतलब आपके पास इख्तियार हैं तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे गवर्नर और पंजाब हैं वलीगुर रहमान साहब, तो अभी उन्होंने रिसेंटली, आप लोगों को पता है कि क्या उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और नजायज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि अब वो उसके पास आईनी इख्तियार है गवर्नर के पास, तो वो उसको इस काम के अंदर अब गैर जानबदार रहना चाहिए। ठीक है? उसको वन साइडेड फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि ये अपोज़िशन जमात है, चाहे गवर्नमेंट की जमात है, या मैं इस जमात का बंदा हूँ या इस जमात का बंदा हूँ। तो इस तरह तो वो गवर्नर जो है वो क्या है? सियासी है। लेकिन बादशाह जो बरतानिया का बादशाह है ना, वो सियासी नहीं है, वो गैर जानबदार है। वो दोनों जमातों को एक जैसा समझता है, इसलिए उसको क्या समझते हैं जी? सिंबल ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद का मज़हर समझते हैं। क्लियर हो गया? 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, एज़ाज़ात की तक़सीम। एज़ाज़ात की तक़सीम किस तरह है कि कोई भी मतलब बंदा है, सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी बंदा है, उसने कोई मार्का किया है, कोई मतलब ऐसा जवान है जिसने जंग के अंदर फ़तह हासिल की है, या कोई भी ऐसा आप इंटरनेशनल प्लेयर देख लें या कोई इस तरह का सीन है, तो उसको जो एज़ाज़ात की तक़सीम होती है ना, वो कौन करता है जी? वो बादशाह करता है। बरतानिया का बादशाह क्या करता है? उनमें एज़ाज़ात की तक़सीम करता है। लेकिन इसमें भी जो बादशाह होता है, वो किसका पाबंद है? वज़ीर आज़म से मशवरा करने का पाबंद है। ठीक है? बादशाह के पास इतना इख्तियार, मतलब वो महज़ एक रस्मी चीज़ है। उसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से किसी को एज़ाज़ की तक़सीम करे। इसमें भी वो क्या करता है जी? अपने जो वज़ीर आज़म है, उनसे क्या करता है जी? मुशावरत करता है। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर की बात होगी। अब बात करते हैं जी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स, अमूर ख़ारजा। ठीक है? फ़ॉरेन अफ़ेयर्स की बात करते हैं, ये हमारा छठा पॉइंट है। इख्तियारात व फ़राइज़ का ये छठा इख्तियारात व फ़राइज़ है। इसमें जी बादशाह जो सरबराह होने की हैसियत से दीगर मुल्कों और नुमाइंदों का इस्तकबाल और मतलब इसमें आपको सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ तो वो ये है जी, जितने भी गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं, उनका एक तो इंतख़ाब जो होता है वो भी ये करता है, बादशाह करता है। उसके बाद जितने भी वहाँ से लोग आते हैं, सफ़ीर आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, किसी दूसरे मुल्क से वज़ीर आज़म आए, सदर आए, जो भी आए किसी मुल्क का, तो बादशाह का क्या काम है? उनका इस्तकबाल करना। बादशाह क्या कहता है? जाता है और उनको इस्तकबाल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इनका बादशाह खुद एयरपोर्ट पे पहुँचा होता है और वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को या सदर को या किंग को, जो भी होता है, उसको क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है। ठीक है? और ये जो सफारतकारों में दूसरे मुल्कों के अंदर इनके सफारत खाने होते हैं, उनकी तकर्री भी कौन करता है? बादशाह ही करता है। और किसी मुल्क का कोई सरबराह जब बरतानिया के दौरे पर आता है तो उसका इस्तकबाल भी बादशाह ने करना होता है। तकर्री भी ये करता है, फ़ॉरेन अफ़ेयर्स को ये देखता है। ठीक है? लेकिन इसमें हर चीज़ के अंदर उसने क्या करना होता है? अपने वज़ीर आज़म से मशवरा
थ्रू करना होता है। ठीक है, उसके बाद जुडिशल पावर है। जुडिशल पावर 7वां पॉइंट है जी, जुडिशल पावर। बादशाह के पास क्या है जी? जुडिशल पावर है, अदालती इख्तियार है। अदालती इख्तियार कैसे है जी? अदलिया के जो जज साहबान हैं उनकी तकर्री बादशाह के हुक्म से ही अमल में आती है। जो मतलब बादशाह होता है उसका जो किसी भी उनकी अदालतें हैं, उनका जो जज साहबान होते हैं, उनकी जो तकर्री होती है वो कौन करता है जी? बादशाह करता है। वहाँ की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो जिसको हम कहते हैं जी अदालत दारुल उमरा, दारुल उमरा, उमरा सॉरी उसे कहते हैं दारुल उमरा, हाउस ऑफ जो लॉर्ड है, उसके जो कानूनी अमरा होते हैं उसके अंदर, उसका इंतखाब भी कौन करता है? बादशाह करता है। तो इस तरह ये बादशाह के पास अदालती इख्तियार भी होता है। ठीक है, फिर ये कॉमनवेल्थ का भी मतलब इसको हेड समझा जाता है, कॉमनवेल्थ का। इस तरह बरतानिया के अंदर छोटी छोटी रियासतें हैं बरतानिया के अंदर, तो वो जो बरतानिया का ही कभी हिस्सा होती थी लेकिन अपनी एक खुद मुख्तियार हैसियत रखते हैं। तो उनके जो जितने भी मतलब कॉमनवेल्थ होते हैं, उनकी जितनी भी दौलत होती है, उस वो जो मुश्तरका दौलत होती है उसका जो मतलब फ़राइज़ हैं या उसके जो ज़िम्मेदारी है, वो किसके पास होती है? इख्तियार है, वो किसके पास है जी? बादशाह के पास होता है। ठीक है, और उसमें मतलब इसको जो सरबराह तस्लीम किया जाता है कॉमनवेल्थ दौलतें मुश्तरका के अंदर, इसको क्या किया जाता है? इसको बादशाह को वहाँ का सरबराह मुकर्रर किया जाता है, और ये सारे मामलात कौन देखता है? बादशाह देखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो फॉरेन अफेयर्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो मजहबी ज़िम्मेदारी भी किस पे होती है? रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मजहबी ज़िम्मेदारी है वो भी किसके ऊपर होती है? बादशाह की होती है, बादशाह के ऊपर होती है। जो देखा जाए कि बरतानवी आइन के रूल से जो बरतानिया के बादशाह जो मजहबी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें उसमें जो बादशाह होता है जी, चर्च ऑफ इंग्लैंड के मरतब करदा असूलों के मुताबिक मतलब फ़ैसले करता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है इनका, उनके मरतब करदा जो असूल होते हैं, एक तो उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी उनके पास होती है और उनको नाफ़िज़ करना भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और जो बादशाह होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या होता है जी? सरबराह भी होता है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को कौन देखता है? बादशाह। मज़हबी मामलात को भी बादशाह ही देखता है। फिर इसके पास बादशाह के पास अपॉइंटिंग पावर होती है, तकर्री के इख्तियारात होते हैं। ठीक है? अपॉइंटिंग पावर किस तरह होती है जी? जो आला सरकारी मुलाज़मीन होते हैं, ठीक है? वो उनकी जो तकर्री होती है वो कौन करता है जी? बादशाह करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जिसने वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा करना होता है, वज़ीर-ए-आज़म उन लोगों की लिस्ट तैयार करता है, उन लोगों का जिन लोगों का नाम वज़ीर-ए-आज़म देता है ना इनको, जो वज़ीर-ए-आज़म जिनके नाम दे देता है, कोई भी ए, बी, सी नाम आप रख लें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मर्ज़ी से कोई बंदे रखने हैं तो उसने ये कहा जी ए, बी और सी को आपने रखना है, तो बादशाह को वो लिस्ट देगा, बादशाह उसके ऊपर क्या कर देगा? अपने सिग्नेचर कर देगा। देन वो लोग सरकारी जो आला ओहदे होते हैं उनके ऊपर फायज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक था जी, तकर्री तक था। 10 पॉइंट थे हमारे पास फ़राइज़ व इख्तियारात के। तो ये आई होप कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसको, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? रीज़न्स फॉर नीड। जैसे मैंने कहा कि एंड पे इसको मैं एलैबोरेट करूँगा। तो इसमें जो रीज़न्स हैं कि अब हर बंदे के ज़हन में सवाल होगा कि बरतानिया में कई सदियों से बादशाहत का दायरा कायम है। बरतानिया को जमहूरियत की माँ भी कहा जाता है, मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहा जाता है किसको? ब्रिटिश को। ब्रिटिश के जो सियासी निज़ाम है वहाँ पे जमहूरियत है, तो उसको क्या कहता है? जमहूरियत की माँ करार दिया जाता है। तो फिर भी जो बरतानिया के अंदर जो सियासी निज़ाम है उसमें बादशाह की अशद ज़रूरत क्यों है? क्यों महसूस की जाती है? तो इस ज़रूरत के लिए मदरजा ज़ैल जो चीज़ें हमारे पास वो ये हैं जी। सबसे पहला है साइकोलॉजी रीज़न। ठीक है? साइकोलॉजी समझते हैं ना? नफ्सियाती रीज़न है। नफ्सियाती वजह है जो बादशाहत अभी तक कायम है। नफ्सियाती कैसे है जी? मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं बुज़ुर्गों के साये के मतलब बुज़ुर्गों का जो साया होता है ना उसको ये लोग क्या करते हैं जी? बरकत वाला समझते हैं। बुज़ुर्गों के साया को अपने सर पर एक नेमत बरकत तस्वर किया जाता है। हर कबीला अपने सरदार की मौजूदगी में खुद को क्या करता है जी? महफूज़ महसूस करता है, जब महफूज़ ख़्याल करता है। हर कौम अपने सरबराह की मौजूदगी में महफूज़ समझी जाती है। अंग्रेज़ जो होता है ना ये जी अपने जो मिज़ाज के एतबार से वो क्या होते हैं जी?
हम कहते हैं कदामत पसंद बहुत होते हैं, ठीक है। पुराने लोगों का ख्याल था कि बादशाह ज़िल्ले लाही होता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़िल्ले लाही, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि खुदा का साया। ज़िल्ले लाही का क्या मतलब है? खुदा का साया। तो ये कहते हैं जी बादशाह का जो साया है ना हमारे ऊपर, वो ऐसे है जैसे कि खुदा का साया है, ठीक है। ये ब्रिटिश की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इसको समझते हैं। और वो मतलब वो कहता है कि बादशाह जो होता है वो अज़ीम ताकतों का मालिक होता है, और बहुत सी ऐसी ताकतें जो मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो उनको उसके साथ गॉड के साथ उनको तशबीह दे रहे होते हैं। तो इस तरह की वो जो एक ना सोच रखते हैं, क़दामत पसंद होते हैं, क्योंकि उनके बड़े इस तरह चलते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो